मेष राशि वाले जिंदगी में कई तरह के अच्छे विकल्प खोज रहे हैं ताकि कोई और रास्ता अपनाया जाए और ऐसा करते हुए आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस समय के काम और कारोबार से परेशान हो, पर अपनी अच्छी भली स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए आपके मन में कई तरह के विचार हैं जिन्हें आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? देखिए, आपको लीक से हट के कुछ बेहतर सोचना होगा। जो प्रत्यक्ष रूप से नज़र आ रहा है और जिसमें परेशानियां नज़र आ रही हैं, उसमें पीछे छुपे हुए कई तरह के अच्छे विकल्प भी हो सकते हैं जो आपकी मदद भी करते चले जाएं। और इस बात को याद रख के आपको अपने नए रास्ते खोजने होंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाएं जिसमें किसी को आपकी कोई बात बुरी लगे। इसलिए व्यंग्यात्मक रूप से भी किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जो आपको नहीं कहनी चाहिए। कई बार इंसान अपनी अच्छाई में भी कुछ ना कुछ कह जाता है, पर यह ठीक नहीं है क्योंकि किसी भी चीज़ का बुरा असर पड़ सकता है। पैसे से जुड़ी ज़रूरतों को भी पूरा करना है और अपने सपनों को भी पूरा करना है। सपनों में अपनी उपलब्धियां बनाना और अपनों के लिए खुशियां एकत्रित करना भी शामिल है। और इस समय ये अनुकूल समय है जो आपको हर तरह से मदद करता चला जाए। वृषभ राशि वालों को खुद पे भरोसा करना होगा और उस भरोसे के चलते आपकी लगन और आपकी मेहनत उभर कर आएगी। जिंदगी ने हम सब के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा है। ज़रूरत यह है कि हम उस सच्चाई को समझें और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। और एक बार अगर आप अपने कदम बढ़ा लें तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। क्या करना चाहिए समय? लोगों से मिलती हुई अच्छी सलाह को सुनें और मानने की कोशिश कर लें, क्योंकि उसमें आपका हित छुपा हुआ है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आंख बंद करके आप हर चीज़ को मान लें। लोगों की सलाह को समझना ज़रूरी है। फैसला करने से पहले अगर आपको अच्छी सलाह मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें इस सप्ताह में? इस बात को भली भांति समझ लें कि ये समय कोई बड़े फेरबदल का नहीं है, इसलिए कोई ऐसा परिवर्तन ना करें जिसके पीछे कोई नुकसान छुपा हुआ हो। अगर किसी बात को लेकर मन में असमंजस है या कोई शक है तो उसकी ज़्यादा छानबीन कर लें ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। आपकी अपनी मेहनत आपकी उपलब्धियों में चार चांद लगा सकती है, इसलिए ऐसे अच्छे समय कभी कभी ही मिला करते हैं, जिसके चलते आप अपने काम और कारोबार को नई दिशा दे सकें और बड़ी सफलता हासिल कर सकें। इस बात का सारा दारोमदार आपकी अपनी मेहनत से जुड़ा हुआ है। सेहत ठीक भी है, पर सेहत से जुड़ी लापरवाही भी नजर आ रही है। उसका एक कारण यह है कि अगर आप जांच ही नहीं कराएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि सेहत ठीक है या नहीं। इसलिए आपको परामर्श भी लेना होगा और ज़रूरत पड़े तो जांच और इलाज भी करवाना ही पड़ेगा। तो जांच इलाज अगर ज़रूरत महसूस हो रही हो तो फौरन करवाना चाहिए। तो हमें समय के हिसाब से दरअसल अपने कर्मों को एक शेप देना पड़ता है, एक दिशा देनी पड़ती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कर्म हैं क्या? हम कर्मों की बात तो इतनी करते हैं, लेकिन कर्म क्या है? कर्म सिर्फ करने से मतलब है या उसका सोच से भी मतलब है, या हम जो हमारे दिमाग में बातें आती हैं उससे भी मतलब है? क्या हमारी जुबान से कोई मतलब है? ज्योतिष गुरु, ये कर्म है क्या? ज्योतिष क्या कहता है? अतीत में किया गया कोई भी कार्य जिसका असर आपके वर्तमान पर पड़े या आपके भविष्य पर पड़े, उसे कर्म कहते हैं। और किसी भी कार्य का जिसका असर आगे पड़ रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, उसको कर्म फल कहते हैं। और ये जो कर्म फल है, इसको हम जनमानस साधारण लोग क्या कहते हैं? तकदीर कहते हैं, भाग्य कहते हैं, कुछ भी है, लेकिन वो कर्म फल है। अच्छा या बुरा जैसा भी बन पाए। ये पूरा का पूरा विधान जो कर्म का है, ये बहुत विस्तृत है। इस छोटे से समय में इसको बनाना समझाना थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी बातें आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कर्मों का सिद्धांत समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आत्मा जो है कही गई एक जन्म से दूसरे जन्म में आती है। तो ये एक कर्म का बेसिक सिद्धांत है। उसके पीछे जुड़ा हुआ वो है आत्मा का आगे बढ़ना, पुनर्जन्म जिसे कहा गया। तो पुनर्जन्म से ही कर्म बनते हैं और उसका विधान बनता है। दार्शनिक रूप से ये कहा गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे और अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो ये तो दार्शनिक बात हुई।
लेकिन ज्योतिषीय विधान जो है कर्म से जुड़ा वो ज़्यादा तार्क, उसमें तर्क भी है, उसमें ज़्यादा समझ में आती है, बात ज़्यादा स्पष्ट है। वो ये है कि नर्क और स्वर्ग जो है यहीं पर है, हमारे जीवन में ही है। इसी में ही अच्छाई बुराई सब यहीं पे बनती है, इस जन्म में बने या अगले जन्म में बने, लेकिन नर्क स्वर्ग यहीं है। ये ज्योतिष का एक विधान है। इस बारे में विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर समझना है तो नहीं, हम इसको इसी एपिसोड में कोशिश करेंगे कि आपसे इसके अलग अलग पहलुओं को हम समझते चलें। तो अभी जो हम मोटे तौर पर देखते हैं वो ये है कि हमने जो पहले किया है और आज हम जिस परिस्थिति में हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे पिछले किए गए कर्मों का है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मवादी बनो, ताकि अभी जो आप कर रहे हैं वो सही कर पाएं, ताकि आगे कर्मफल ऐसा मिले जो आपके पक्ष में हो। तो इस टॉपिक पे हम बातचीत अपने इस एपिसोड में जारी रखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हुए ले लेते हैं मिथुन और कर्क राशि। आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है, आपको आज क्या करना है और किससे बचना है। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि कई बार हमें यह समझना ज़रूरी है कि आपका दिल क्या कह रहा है और आपका दिमाग क्या कह रहा है। इस वक्त आपका दिल ये कह रहा है कोई बड़ा कदम उठा लिया जाए और दूर स्थान के सपने पूरे कर लिए जाएं, पर आपका दिमाग ये कह रहा है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए और जो हासिल कर लिया है उसे ही ज़्यादा मजबूत कर लिया जाए। इस समय में क्या करना चाहिए? इस सप्ताह में पैसे की स्थिति को संभालना होगा और उसके लिए बहुत सारी सूझबूझ बनाए रखनी होगी। समय का परिवर्तन आपकी सूझबूझ में वैसे भी इजाफा कर रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें इस सप्ताह में? मतभेद भी हो सकता है और आपकी बातों में आपके लिए परेशानियां छुपी हुई भी हो सकती हैं, पर उसका कुल मिला के असर ये पड़ रहा है कि आपके पैसे की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। इसलिए कुछ भी ऐसा न करें जो आपकी ज़िंदगी के दबाव को बढ़ाता चला जाए। अच्छी भली स्थिति में अगर पैसे से जुड़ी रुकावटें आ जाएंगी तो फिर वो ठीक नहीं है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर बन रही है, घर परिवार में सुख है और सब कुछ संभला हुआ है। किसी प्यार के रिश्ते में आपको बहुत विनम्रता बरतनी होगी और भरोसा भी करना होगा। रिश्ते भरोसे की नींव पर ही टिके हुए होते हैं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी में कई दोस्त ऐसे होते हैं जो सारी उम्र आपका साथ निभाते हैं और आपके लिए भी इस समय ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि आप ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपका लंबा साथ निभा पाएं। हालात भी अनुकूल हैं और आपको लोगों का दिल भी जीतना है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम से लाभ बना हुआ है जिसे अपने प्रदर्शन से बनाए रखना होगा, पर ऐसा करते हुए अब परिस्थितियां आपसे मेहनत करवा लेंगी और आपकी मेहनत में लगन भी बनी रहेगी। इस अच्छाई को समझेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल भी कर पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार के क्षेत्र में हर चीज़ पे और हर व्यक्ति पे शक करते चले जाना ठीक नहीं है। अविश्वास किसी भी अच्छी भली स्थिति को बिगाड़ देता है। काम के प्रति अविश्वास पैदा हो जाए तो काम और कारोबार भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की घुटन पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और आपकी बचत बढ़ रही है। रोज़मर्रा के खर्चों ने आपको कुछ समय से परेशान भी किया था, पर वो भी अब इस समय से काबू में आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने फैसलों में सूझबूझ बनाई है और इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी ज़रूरत है। रिश्तों में सुख भी है और सुकून भी है, पर रिश्तों को बांधे रखने की और अपनों से जुड़े रहने की भी ज़रूरत है। इस समय आपकी ओर से ऐसी अच्छाई बनी हुई है कि आप लोगों को साथ लेकर चल सकें और रिश्तों को भली भांति निभा सकें। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें अपना ईमेल आईडी है rajfal@timesgroup.com। इस पर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, खुद प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं